याद रखना, तुम जंजीरों से आजाद हुए हो किंग सलाज की आंख से। मैं बहुत जल्द तुम्हारी ताजपोशी करूंगा। पर किंग सलाज, अभी तो आप जिंदा हैं, ताकतवर हैं। आपके होते हुए मैं ये जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूं? तुम किंग सलाज की मदद करोगे? किंग सलाज, सल्तनत नेविया के लिए मेरी जान भी हाजिर है, आप जानते हैं। शाबाश। किंग सलाज, क्या कोई ऐसा नेवरा तक नशीन हो सकता है जो दुश्मन की मदद करे और दुश्मन की जान बचाए? हरगिज़ नहीं। ऐसा करने वाले का सर तन से जुदा कर दिया। तो फिर इसी खंजर से सावन का सर आप तन से जुदा कर दें। तुमने उस लड़की को अपने दिल से निकालकर किंग सलाज के दिल में जगह बना ली है। लिहाजा आज किंग सलाज तुम्हें सल्तनत नेविया का नायक मुकर्रर करता है। तमाम तरह जिराफ को सुनने के बाद और गवाह के बयान के बाद किंग सलाज की अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि सावन बेकसूर, बेगुनाह, इसलिए किंग सलाज की यह अदालत सावन बाइज्जत बरी कर दी। तू अपने जादू से रयान को यहां पर बुला और अपने कब्जे में कर। मैं रयान की शक्ल अपनाकर हवेली जाऊंगा। मुस्कान की खातिर अपनी जान की बाजी क्यों लगाना चाहता है? इसलिए जुगनू, क्योंकि मैं मुस्कान को पा नहीं सका। शायद मेरे मरने के बाद उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए। वैसे भी हम जैसे आशिकों को जान देना बहुत पुरानी रवायत है। मुस्कान की जान बचाने के लिए और रयान का रूप धारने के लिए मुझे इन ताकतों से दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आओ शहजादियों, आज वो कीमती घड़ी आ गई है। काली, सनम जहां ने रानी के साथ मिलकर रयान को जान से मार दिया है। क्या मतलब? रेयान मर चुका है? हाँ काली, सनम जहां ने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन लिया है। नहीं काली, मैंने रयान को नहीं मारा, रानी ने मारा है। मैं तो बल्कि उसको रोकती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी।
बकवास करती है ये। अगर इसकी मर्जी ना होती तो रानी की कभी इतनी जरूरत ही ना होती। लेकिन आज तेरे और मेरे बीच में फैसला होकर रहेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो फैसला हो जाएगा। खबरदार, जो तुम दोनों ने लड़ने की कोशिश की, यहां पर कोई खून खराबा नहीं होगा। सनम जहां, तुमने नागदेश का कानून तोड़ा है। कौन सा कानून? कानून यह है कि एक नागन अगर दूसरी नागन के शौहर को मारे तो उसे लहू लहान का पानी पिलाकर मार दिया जाए। मैंने रायान की जान नहीं ली। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरी गोद खाली हो चुकी होती। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सनम जहां। मुस्कान, तुम्हारी मुजरम सनम जहां नहीं बल्कि रानी है। मैं रानी को जान से मारूं। अभी इन बातों का वक्त नहीं है। खुशखबरी, चलो जल्दी से नागनों का रूप धार लो। अब्बा जी, मुझे तो यही लगता है कि ये उस जुल्म का बदला है जो हमने आपकी बातों में आकर किया था। ना हम खजाना लूटते, ना खजाने के महफूसों को मारते तो आज रायान जिंदा होता। मैं तो यहां पर आपके पास बैठकर रो रहा हूं बाजी, लेकिन जवान औलाद के मरने का दुख आदमी को जीते जी मार देता। आरफा को तो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा बच्चे। कुछ नहीं बचेगा। क्या हुआ बाजी, मैं पानी लाऊं आपके लिए? किंग सलाज।
क्यों रो रहा है बुड्ढे? ये आंसू तेरे ही खरीदे हुए हैं। ऐसे हैरान होकर क्या देख रहा है? मां खानदान को खत्म करके उनका खजाना लूटा था ना तूने? मैंने तेरे पोते रायान को खत्म करके इस हवेली का सुकून लूट लिया है। हैरान मत हो, मैं रानी हूं, मुस्कान और सनम जहां की बहन। मैंने ही मुस्कान के बाप रहमत और तेरे पोते रायान को मारा है। और अब तेरी बारी है। डर लग रहा है ना? लगना भी चाहिए, क्योंकि आज तूने जो बोया है वो तू काटेगा। मौत को देखकर लोगों की आवाज बंद हो जाती है और तेरी आवाज निकल आई। जितनी मर्जी आवाजें दे ले, मुस्कान अब यहां नहीं आने वाली। वो काली के डेरे पर गई है बच्चा पैदा करने। तो दादा बनने जा रहा है, मगर अफसोस तू अपने पोते की शक्ल देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। आज इस हवेली से एक और जनाजा उठेगा, कल एक और इसी तरह 2-4 दिन में ये हवेली खाली हो जाएगी। मुबारक हो सनम जहां, मुबारक हो, मुबारक हो तुम्हें मुस्कान, बहुत मुबारक हो। तुम दोनों के यहाँ बेटियां पैदा हुई। बेटी मुस्कान, मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक। रुको, अभी तुम दोनों इन बच्चियों को हाथ नहीं लगा सकती। क्यों काली? इस क्यों का जवाब तुम दोनों को बहुत जल्द मिल जाएगा। ये देखो,
सुनो नागनो, तुम्हारी बेटियां अब मेरे पास रहेंगी। काली, क्या तू मेरी बच्ची की हिफाजत कर पाएगी? मैं मलिका नागेश्वरी हूं। ऐसी लाखों नागने मेरे पास पलती। तुम दोनों फिक्र मत करो। काली, तेरा बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी का नाम तो रख दे काली। मुस्कान, तेरी बेटी का नाम मेहरू है। बहुत प्यारा नाम। और काली, मेरी बेटी का नाम? और तेरी बेटी का नाम खैरू है। ठीक है काली, मैं अपनी मेहरू को तेरे पास छोड़ के जा रही हूं, रानी को खत्म करने। अगर तो जीत गई तो ठीक, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मेहरू को सनम जहां और रानी के कह बचा ले। मुस्कान, मेहरू मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। मेरी मेहरू का ख्याल रखना। निजात, ये क्या हुआ है? और ये किंग की जादुई चेन्स ने तुम्हें क्यों जकड़ा है? मालूम नहीं, जल्दी खोलो मुझे यहाँ से। कहीं तुमने किंग सलाज को कत्ल करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी तरफ देखो निजात, तुमने किंग को मारना चाहा? हाँ, मारना चाहा। किंग सलाज सत्ते में थे तो मैंने सोचा इन्हें मार दूं। अहमक इंसान, ये क्या बेवकूफी की तुमने? मैं तुम्हें तख्त पर चढ़ाना चाह रही थी और तुम तख्ते पर चढ़ गए। क्या मतलब? मतलब ये कि किंग सलाज की हिफाजत ये जादुई चेन्स करती हैं। किंग को मारने का तरीका ये नहीं जो तूने इख्तियार किया है। तो और क्या तरीका है? इस दुनिया में चांद के दो टूटे हुए टुकड़े हैं। एक टुकड़ा किंग सलाज के पास है और दूसरा पता नहीं कहां। जब तक इन दो टुकड़ों को इकट्ठा नहीं किया जाए, किंग सलाज की मौत नहीं हो सकती। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुमने पूछा होता तो बता देती। अच्छा, इससे पहले किंग सलाज को होश आ जाए मुझे आजाद कर दो यहाँ से। ये नामुमकिन है। इन जंजीरों को सिर्फ किंग सलाज ही खोल सकते हैं। मस्तानी, जी किंग सलाज।
कि तुमने कभी आस्तीन का सांप देखा? नहीं किंग सलाज। तो आज देख लो। ऐसा होता है आस्तीन का सांप, जिसे हमने अपने हाथों से पाला पोसा, जवान किया, दूध पिलाया। उसने हमें डसने की कोशिश की। ये है आस्तीन का सांप। किंग सलाज, निजात ऐसा नहीं कर सकता। मस्तानी, तो क्या किंग सलाज की ये तिलिस्माती जंजीरें झूठ बोल रही? क्या ये जंजीरें चीख चीख के नहीं कह रही कि यही है आस्तीन का सांप, जिसने किंग सलाज को मारने की कोशिश की? हाँ किंग सलाज, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा। कुछ करने के काबिल रहेगा तो करेगा ना। हम हुक्म देते हैं, निजात का जुर्म नाकाबिले माफी है। इसने सल्तनत नेविया के ताजदार को कत्ल करने की कोशिश की है, लिहाजा इस जुर्म की पादेश में इसे तिलिस्माती घाट पर फांसी पे लटकाया जाए। Hang him till death. रानी, तू भी एक नागिन है? हाँ, मैं भी नागिन हूं। लेकिन तुझे डसने से मुझे ये झटका क्यों लगा? इसलिए कि मेरे हाथ में मुस्कान की दी हुई अंगूठी है। मुझे कोई नागिन नहीं डस सकती। अच्छा, तो मुस्कान है जो तुम लोगों की हिफाजत कर रही है? हाँ। तो मुझे डसने आई थी ना? ले, डस मुझे, डस मुझे। पता नहीं इस हवेली में और कितनी नागिनें आएंगी। एक बात पूछूं काली? पूछ। काली, जब किसी नागिन का शौहर मर जाए तो सुना है कि शौहर के मरते ही नागिन के दिल से उसके शौहर की मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ, ये बात सच है। तो फिर मुस्कान के दिल से रायान की मोहब्बत खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि रायान मरा नहीं है। क्या मतलब? हाँ, वो जिंदा है।
काली, तुम मजाक कर रही है ना? रायान ने मेरे सामने तड़प तड़प के अपनी जान दी थी। अगर रायान मरा होता तो मुस्कान के दिल से उसकी मोहब्बत खत्म हो चुकी होती, जैसे तेरे दिल से फेरोज की खत्म हो चुकी है। अगर रायान जिंदा है तो वो इस वक्त कहाँ है? ये तो मैं नहीं जानती, मगर वो है जिंदा, क्योंकि मुस्कान के दिल में उसकी मोहब्बत जिंदा है। तेरा वार खाली गया सनम जहां, तू और रानी हार गई। ठीक है काली, तू मेरी बच्ची को भी संभाल। मैं तो बजीब, 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 अरफाब, अरफाब, बजीब। महक, तुम्हें मालूम है तुम फूफो बन गई हो? क्या? मगर कैसे मुस्कान? हैरान मत हो, तुम नहीं जानती, इच्छाधारी नागिन 72 दिनों में ही मां बन जाती है। रायान तो चले गए, मगर उनकी निशानी मेरे पास है। क्या हुआ है? बेटा या बेटी? बेटी। लेकिन वो है कहाँ और कैसी है वो? बिल्कुल रायान की फोटोकॉपी, अभी काली के पास है। मुस्कान, तुमने उसे काली के पास क्यों छोड़ा? यहाँ घर में क्यों नहीं लाई? मेरी भोली बहन, मैं अम्मी जान को क्या कहूँगी कि ना ही मेरे जिस्म में कोई तब्दीली आई, ना ही 9 महीने गुजरे, तो फिर ये बच्ची कहाँ से आ गई? ये तो मैंने सोचा ही नहीं मुस्कान, लेकिन अब क्या करोगी? महक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मान जाओ तो मेरी बच्ची मेरे सामने पल सकती है। बोलो, मुझे क्या करना होगा? करना यह है कि मैं तुम दोनों यहाँ पर बातें कर रही हो, वहां दादी को नागिन ने डस लिया है। क्या? क्या? दादी को नागिन ने डस लिया? जल्दी पहुंचा उनके पास, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। महक, मैं अभी आई। पहले रायान